हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुज कुमार है। यह फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड बोर्ड माउस का लेक्चर नंबर 6 है। पहले लेक्चर में हमने फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड बोर्ड माउस से डेफिनेशन जानी थी। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखे थे। थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर में हमने इससे रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व किए थे। फिफ्थ लेक्चर में हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हम इस लेक्चर में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिनमें फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट यूज होता है वो सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 है, इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी एज 10:11, द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट इज। यह एसएससी सीजीएल फर्स्ट सिटिंग 2010 का क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। लेट करते हैं, लेट एक्स बी द रेशियो मल्टीप्लायर। प्रॉब्लम में गिवन है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है 10:11 है, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 10x एंड सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 11x। हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने से पहले हमको प्रॉफिट निकालना होगा, देन उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट या आप इसको गेन भी बोल सकते हैं। दिस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, तो सेलिंग प्राइस कितनी है 11x माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है 10x, तो क्या मिलेगा हमको x। अब प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है x और कॉस्ट प्राइस कितनी है 10x इंटू 100। तो x से x कट हो गया, तो क्या बचा 100 अपॉन 10, दिस इज इक्वल टू 10%। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ 10%। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ मैन्युफैक्चर मार्क एन आर्टिकल एट 50 रुपीज एंड सोल्ड इट अलाउ 20% डिस्काउंट। इफ हिज प्रॉफिट वाज 25%, then the cost of the article was। यह एसएससी सीजीएल फर्स्ट सिटिंग 2010 का प्रॉब्लम है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैन्युफैक्चर का जो मार्क प्राइस है वो कितना गिवन है 50 रुपीज। ओके, डिस्काउंट कितना दिया गया है 20%। ओके, तो डिस्काउंट कितना दिया गया है 20%। तो हम क्या करेंगे 20% ऑफ 50 निकालेंगे। ये क्या होता है 20% ऑफ 50, ये हो जाएगा डिस्काउंट प्राइस। ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 1/100 इंटू 50, दिस इज इक्वल टू 1000 अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू 10 रुपीज। डिस्काउंट प्राइस कितना हुआ 10 रुपीज। तो फिर सेलिंग प्राइस कितनी होगी आफ्टर डिस्काउंट 50 माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 40 रुपीज। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड है कि आप जो भी डिस्काउंट है 20%, अगर आपने बोला कि मार्क प्राइस 50 है तो हम उसको पूरा 100% मानेंगे। अगर उसमें 20% जब डिस्काउंट मिल गया तो हमको कितना अमाउंट देना पड़ेगा, कितने परसेंट देने पड़ेगा 100 माइनस 20, तो कितना होगा 80% हमको उस प्रोडक्ट का प्राइस देना पड़ेगा। तो 80% ऑफ 50, दिस इक्वल टू 40 रुपी। ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है। आप कोई भी मेथड यूज करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब मान लेते हैं इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स है। अगर कॉस्ट प्राइस आर्टिकल की एक्स है तो क्या हो जाएगा 125 इंटू एक्स अपॉन 100, दिस इक्वल टू 40। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 इंटू 100 अपॉन 125। कैलकुलेशन के बाद हमको मिलेगा जो एक्स की वैल्यू वो हो जाएगी 32। 32 क्या है
कॉस्ट प्राइस आ गई हमारी, तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि एसएससी सीजीएल फर्स्ट सिटिंग 2010 में आया हुआ है। प्रॉब्लम क्या है? अ शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन अ सेलिंग अ बुक at a 10% discount on the printed price. The ratio for the cost price and printed price of the book. तो क्या है? प्रॉफिट दिया है सेलिंग पे, सेलिंग परसेंटेज 12% दिया गया है, और क्या है? डिस्काउंट दिया गया है 10% का। ओके, तो इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं कि 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है, तो शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ था? 12%। तो हम पहले निकालेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12% ऑफ 100, दिस इज इक्वल टू 12 अपॉन 100 इंटू 100, दिस इक्वल टू 12। तो कॉस्ट प्राइस हमने जब 100 रुपये मानी और उसने क्या किया? 12% प्रॉफिट के साथ बेची, तो फिर टोटल कितनी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 12 प्लस 100, दिस इज इक्वल टू 112। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 112 रुपये। ओके, अब हम मान लेते हैं कि इफ मार्क प्राइस अगर x है, तब 90% ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 112 रुपये। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 112 इंटू 100 अपॉन 90, दिस इज इक्वल टू 1120 अपॉन 9। x हमने क्या माना था? ये मार्क प्राइस। अब प्रॉब्लम में पूछा गया क्या है कि कॉस्ट प्राइस एंड प्रिंटेड प्राइस या मार्क प्राइस का रेशियो कितना है। तो कॉस्ट प्राइस अब हमने क्या मानी थी? कॉस्ट प्राइस दिस इज इक्वल टू 100। तो मार्क प्राइस या प्रिंटेड प्राइस कितना आया? मार्क्ड या प्रिंटेड प्राइस दिस इज इक्वल टू कितना आया? 1120 अपॉन 9। तो हमको क्या करना है? रेशियो निकालना है, कॉस्ट प्राइस अपॉन प्रिंटेड प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन प्रिंटेड प्राइस दिस इज इक्वल टू 100 अपॉन 1120 अपॉन 9, दिस इज इक्वल टू 100 इंटू 9 अपॉन 1120, दिस इज इक्वल टू 900 अपॉन 1120। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस अपॉन प्रिंटेड प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस एंड प्रिंटेड प्राइस का रेशियो कितना आया? 900 अपॉन 1120। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा हमको 45 अपॉन 56। तो कॉस्ट प्राइस एंड प्रिंटेड प्राइस का जो रेशियो आया वो 45 रेशियो 56 आया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पर। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है? अ ट्रेन 300 meters long passed a man walking along the line in the same direction at the rate of 3 kilometers per hour in 33 seconds. The speed of the train is, तो ट्रेन की लेंथ दी है 300 मीटर। ओके, और एक व्यक्ति है जो कि वॉक कर रहा है ट्रेन की डायरेक्शन में, जो कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसको टाइम कितना लग रहा है? 33 सेकेंड। ओके, हम सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं कि जो ट्रेन की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। ओके, तो हमको रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? x माइनस 3 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं आपके सुविधा के लिए कि किलोमीटर टू मीटर पर सेकेंड। तो 1 किलोमीटर को अगर हम किलोमीटर पर आवर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकेंड। और अगर हमें मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? 1 मीटर पर सेकेंड दिस इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 3 किलोमीटर पर आवर में दिया है, हमको इसमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमको जो टाइम गिवन है वो सेकंड में गिवन है
33 सेकंड। इसलिए या तो हमको मीटर पर सेकंड में सारी क्वांटिटी रखनी होगी या किलोमीटर पर आवर में। अगर किलोमीटर पर आवर में रख रहे हैं तो हमको टाइम भी आवर में रखना होगा। अगर हमको टाइम सेकंड में रखना है तो फिर हमें स्पीड भी मीटर पर सेकंड में रखनी होगी। ओके, तो जो प्रॉब्लम में जो भी कंडीशन दी है उनका यूज करके हमको मिला 300 अपॉन x माइनस 3 इंटू 5/18। 300 क्या है, डिस्टेंस दिया है ना 300 लॉन्ग, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड दी गई है। ओके, दिस इज इक्वल टू 33। ओके, तो ये हो जाएगा 5400, दिस इज इक्वल टू 33 इंटू 5 ब्रैकेट x माइनस 3। तो हम क्या करेंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो हमको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में 360, दिस इज इक्वल टू 11 ब्रैकेट x माइनस 33, दिस इज इक्वल टू 11x माइनस 33, दिस इज इक्वल टू 360। तो x इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 393/11, तो ये हो गया 35/8 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब हम मूव करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन अ 100 मीटर रेस कमल डिफीट विमल बाई 5 सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ कमल इज 80 किलोमीटर पर आवर्स देन द स्पीड ऑफ विमल इज। तो यह एसएससी सीजीएल फर्स्ट सिटिंग 2010 का क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो टाइम टेकन बाई कमल क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी गिवन है, 100 मीटर। ओके, 100 मीटर हमने लिख दी। टाइम हमको कैलकुलेट करना है, स्पीड कितनी गिवन है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 से 18 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 100/5। तो 100/5 इक्वल टू कितना होता है, 20। तो कमल के द्वारा लगा हुआ समय कितना होगा, 20 सेकेंड। ओके, अब टोटल करेंगे, टाइम टेकन बाई विमल कितना, 20 + 5, दिस इज इक्वल टू 25। तो विमल की स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी गिवन है प्रॉब्लम में, 100 मीटर, और टाइम कितना है विमल द्वारा टेक किया गया, 25। तो क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। विमल की स्पीड कितनी आई, 4 मीटर पर सेकेंड। अब हमको देखना होगा कि ऑप्शन में जो आंसर है वो किलोमीटर पर आवर में आ रहे हैं, बट हमारा आंसर किस में आया, मीटर पर सेकंड में आएगा। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होता है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये क्या हो जाएगा, 4 × 18/5, दिस इज इक्वल टू 14.4 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग क्रॉस अ मैन वॉकिंग अलोंग द लाइन इज अपोजिट डायरेक्शन एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। यह एसएससी सीजीएल फर्स्ट सिटिंग 2010 में आया हुआ प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हम मान लेते हैं कि ट्रेन की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जब जो मैन है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हो जाएगी x + 3 किलोमीटर पर आवर्स रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। तो टाइम क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो क्या हो जाएगा 10/30 600, दिस इज इक्वल टू 240/1000 अपॉन x + 3, दिस इज इक्वल टू 240/1000 ब्रैकेट x + 3। तो क्या हो जाएगा x + 3, दिस इज इक्वल टू 86.4, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 83.4 किलोमीटर पर आवर। तो जो प्रॉब्लम नंबर 6 का जो फाइनल आंसर है वो 83.4 किलोमीटर पर आवर्स है। तो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। अब हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 क्या है, अ ड्रम ऑफ कैरोसिन इज 3/4 फुल। When 30 liters of kerosene is drawn from it, it remains 7/12 full. The capacity of drum is। तो यह एसएससी सीजीएल फर्स्ट सिटिंग 2010 का क्वेश्चन है।
तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम मान लेते हैं कि तो कैपेसिटी ऑफ ड्रम इक्वल टू x लीटर। हमने मान लिया कि जो ड्रम की जो कैपेसिटी है वो x लीटर है, ठीक है। बोला गया है प्रॉब्लम में कि 3/4 ड्रम फुल है, तो क्या हो जाएगा 3/4 होने के लिए, तो 3/4 इंटू कैपेसिटी कितनी है x लीटर, तो x हो जाएगा, तो 3/4x ये हो गया फुल बाई कैरोसिन, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? व्हेन 30 लीटर ऑफ कैरोसिन इज ड्रॉप फ्रॉम इट, 30 लीटर जब कैरोसिन ड्रम से निकाल लिया जाता है तो कितना बचता है ड्रम में कैरोसिन की क्वांटिटी? 7/12। तो तीनों कंडीशन को मिला के हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी 3x/4 - 30 दिस इक्वल टू 7x/12। तो हम क्या करेंगे, x वाले टर्म को एक तरफ लाएंगे और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 3x/4 - 7x/12 दिस इक्वल टू 30। दिस इम्प्लाइज एलसीएम आएगा 12, तो 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, तो 3 इंटू 3 x इक्वल टू 9x - 7x दिस इज इक्वल टू 30। दिस इम्प्लाइज 2x/12 दिस इक्वल टू 30। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 30 इंटू 12/2, तो x इक्वल टू क्या हो गया 30 इंटू 6, तो x इक्वल टू कितना आ गया 180 लीटर। तो जो ड्रम की कैपेसिटी है वो कितनी आई 180 लीटर। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन फॉर प्रॉब्लम नंबर 7। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एसएससी सीजीएल फर्स्ट सिटिंग 2010 में आया हुआ है। प्रॉब्लम क्या है, इफ 1000 इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 3:2 देन ए विल रिसीव। प्रॉब्लम में गिवन है रेशियो बिटवीन ए एंड बी आर 3:2 और टोटल अमाउंट है 1000। तो हमको ए की क्वांटिटी निकालनी है या ए का हिस्सा निकालना है कि ए को कितने रुपए मिले। तो हम मान लेते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। लेट एक्स बी द रेशियो मल्टीप्लायर। ओके, तो ए रेशियो बी कितना गिवन है 3:2। तो क्या हो जाएगा अमाउंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स, अमाउंट ऑफ बी क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स। ओके, टोटल अमाउंट कितना है 1000 रुपए। तो क्या हो जाएगा 3x + 2x इक्वल टू कितना है 1000। दिस इम्प्लाइज 5x इक्वल टू 1000। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1000/5 दिस इक्वल टू 200। तो जो रेशियो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू कितनी आई 200। अब हमको किसकी अमाउंट निकालनी है ए की, तो ए की अमाउंट कितनी थी 3 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आई है 200। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 200 दिस इज इक्वल टू 600 रुपीज। तो ए को 600 रुपये मिलेंगे। तो अब ऑप्शन में देखेंगे, ए ऑप्शन 400 दिया है, बी ऑप्शन में 500 दिया है, ये गलत है, डी ऑप्शन में 800 दिया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 पर। प्रॉब्लम नंबर 9 क्या है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 7:11 सो एज टू मेक इट इक्वल टू 3:4। तो हम मान लेते हैं कि सॉल्यूशन देखते हैं। लेट x बी द नंबर एडेड टू ईच टर्म। ओके, तो रेशियो कितना गिवन है 7:4 में बोला गया है कि ईच टर्म में एक नंबर ऐड किया जाता है, उसके बाद जो रेशियो है वो 3:4 हो जाता है। तो ये वाली कंडीशन लगाने पर कि एडेड टू ईच टर्म, तो हमने मान लिया कि जो नंबर है वो x है, तो 7 + x/11 + x इक्वल टू कितना रेशियो हो जाता है 3:4। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट 7 + x दिस इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट 11 + x दिस इम्प्लाइज 28 + 4x दिस इक्वल टू 33 + 3x। हम क्या करेंगे x के टर्म को एक साइड करेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साइड करेंगे। दिस इम्प्लाइज 4x - 3x दिस इक्वल टू 33
माइनस 28, 4x माइनस 3x इक्वल टू x, दिस इज इक्वल टू 33 माइनस 28 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 हमको मिल गया है। तो हम कौन सा नंबर ऐड करें? 5। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? 5 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर प्रॉब्लम नंबर 9। हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 क्या है? ए कैन कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स A and B in the ratio 7:5. When 9 liters of mixture are drawn off and the can is filled with B, the ratio of A and B becomes 7:9 liter of liquid A contained by the can initially was. ये SSC CGL फर्स्ट सिटिंग 2011 का प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। तो हम मान लेते हैं लेट X बी द रेशियो मल्टीप्लायर। ओके, तो ए रेशियो भी कितना गिवन है? 7:5। तो अमाउंट ऑफ ए कितनी हो जाएगी? 7x लीटर। अमाउंट ऑफ बी कितनी हो जाएगी? 5x लीटर। इसके बाद क्या करेंगे? इन 9 लीटर ऑफ मिक्सचर में क्या करेंगे? ये लिखा नहीं, दूसरी कंडीशन, 9 लीटर ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ। तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 7x/12x इंटू 9। कैलकुलेशन करने के बाद हमको मिलेगा 21/4 लीटर्स। b इक्वल टू 5x/12 इंटू 9। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 15/4 लीटर। अब न्यू सिचुएशन में क्या कंडीशन दे रखी है कि जो a एंड b का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा? 7:9। तो क्या हो जाएगी कंडीशन? 7x माइनस 21/4 अपॉन 5x माइनस 15/4 प्लस 9, दिस इक्वल टू 7/9। सिंप्लीफाई करने पर, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने पर हमको मिला 28x माइनस 21 अपॉन 20x माइनस 15 प्लस 36, दिस इज इक्वल टू 7/9। हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर हमको मिला 252x माइनस 189, दिस इज इक्वल टू 140x प्लस 147। हम क्या करेंगे? x वाले जो टर्म है उनको एक तरफ लाएंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उनको दूसरी तरफ लाएंगे। तो ये हो जाएगा 252 माइनस 140x, दिस इज इक्वल टू 112x, दिस इज इक्वल टू 336, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3। तो जो रेशियो मल्टीप्लायर है वो कितना आया? 3। तो हमने माना था इनिशियल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड कितनी मानी थी? 7x। जब हमको x की वैल्यू पता चल गई है तो हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 7 इंटू 3 दिस इक्वल टू 21 लीटर। तो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड एक कितनी हो जाएगी? 21 लीटर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम मूव करेंगे प्रॉब्लम नंबर 11 पर। प्रॉब्लम नंबर 11 क्या है? द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 5:8:9 इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड सी इज 56 ईयर्स, द एज ऑफ बी विल बी। यह SSC मल्टीटास्किंग 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रॉब्लम में हमको क्या क्या गिवन है? ए बी एंड सी का जो रेशियो गिवन है 5:8:9 है। और क्या ए एंड सी की जो एज का सम कितना दिया है? 56 ईयर दिया है। तो हमको बी की एज कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या क्या गिवन है? सॉल्यूशन देखते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी, दिस इज इक्वल टू 5:8:9। हम मान लेते हैं लेट एक्स बी द रेशियो मल्टीप्लायर। ओके, तो क्या हो जाएगा? एज ऑफ ए कितनी हो जाएगी? 5x। एज ऑफ बी कितनी हो जाएगी? 8x। एज ऑफ सी कितनी हो जाएगी? 9x। अब दूसरी कंडीशन प्रॉब्लम में क्या गिवन है? ए और सी की जो एज है उनका सम कितना है? 56 ईयर हो। तो क्या हो जाएगा? एज ऑफ ए कितनी है? 5x। एज ऑफ बी कितनी है? 9x। दोनों का सम कितना दिया है? 56 ईयर। तो क्या हो जाएगा? 5x प्लस 9x, दिस इज इक्वल टू 56, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 4। जब हमको रेशियो मल्टीप्लायर की वैल्यू पता चल गई और हमको पता है b की वैल्यू क्या थी, मानी थी हमने 8x। तो 8 तो ऐसे ही रहेगा, x की वैल्यू हमने पुट कर दी 8 इंटू 4, दिस इक्वल टू 32 ईयर्स। तो जो b की एज आई है कितनी आई है? 32 ईयर्स। हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो 32 ईयर्स कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? डी ऑप्शन में। तो प्रॉब्लम नंबर 11 के लिए करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। अब हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 पर। प्रॉब्लम नंबर 12 क्या है? द करेंट एजेस ऑफ सोनाली एंड मोनाली आर इन द रेशियो 5:3। 5 years from now their ages will be in the ratio 10:7. Then Monali's current age is।
तो यह क्वेश्चन है वो SSC CHSL 2015 में पूछा गया है। तो हम इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सोनाली एंड मोनाली का रेशियो कितना गिवन है, 5:3। तो लिख लेते हैं सोनाली एंड मोनाली का जो रेशियो कितना गिवन है, 5:3। ओके, तो आफ्टर 5 ईयर्स तो रेशियो कितना हो जाता है, 10:7। ओके, तो हम मान लेते हैं कि लेट x बी द रेशियो मल्टीप्लायर। ओके, तो एक्चुअल या प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, सोनाली की हो जाएगी 5x एंड मोनाली की कितनी हो जाएगी, 3x ईयर। ओके, अब रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सोनाली एंड मोनाली का कितना गिवन है, 5:3। 5 साल बाद सोनाली एंड मोनाली का रेशियो कितना गिवन है, 10:7। तो हम एक्चुअल प्रेजेंट एज का यूज करके और ये रेशियो का यूज करके एक इक्वेशन फॉर्मेट करते हैं। ये इक्वेशन होगी, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिला, 7 × 5x + 5 दिस इज इक्वल टू 10 × ब्रैकेट में 3x + 5। तो 7 × 5x क्या हो जाएगा, 35x + 7 × 5 35 दिस इज इक्वल टू 10 × 3x क्या हो जाएगा, 30x + 10 × 5 क्या हो जाएगा, 50। हम क्या करेंगे, x वाले टर्म को एक तरफ लाएंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उनको दूसरी तरफ रखेंगे। तो 35x - 30x दिस इज इक्वल टू 50 - 35। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको मिलेगा 5x, राइट हैंड साइड में मिलेगा 15। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3। तो हमारा जो रेशियो कांस्टेंट आया वो कितना आया, 3। हमको क्या निकालनी थी, मोनाली की एज। मोनाली की एज कितनी हमने मानी थी, 3x। ओके, तो x की वैल्यू हम रख देंगे, मोनाली एज कितनी थी, 3x। x की वैल्यू कितनी आई, 3। तो 3 × 3 दिस इक्वल टू 9 ईयर्स। अब हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 पर। प्रॉब्लम नंबर 13 क्या है, अ जार कंटेन अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स A and V in the ratio 4:1. When 10 liter of the mixture is replaced with liquid V, the ratio becomes 2:3. The volume of liquid A present in the jar earlier was. तो यह प्रॉब्लम SSC CGL सेकेंड सिटिंग 2012 की प्रॉब्लम है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। तो हम मान लेते हैं लेट x बी द रेशियो मल्टीप्लायर। ओके, तो लिक्विड A और लिक्विड B दोनों का रेशियो कितना गिवन है, A/B इक्वल टू कितना गिवन है, 4:1। दिस इज इक्वल टू 4:1। तो लिक्विड A की क्वांटिटी कितनी हो गई, 4x लीटर। लिक्विड B की क्वांटिटी कितनी होगी, x लीटर। तो 10 लीटर मिक्सचर में लिक्विड A की क्वांटिटी कितनी होगी, 4/5 × 10 दिस इज इक्वल टू 8 लीटर्स। लिक्विड B की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 2 लीटर्स। हम क्या करेंगे, जो भी कंडीशन दी है कि व्हेन 10 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर रिप्लेस्ड बाय लिक्विड B द रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3। सारी कंडीशन को एक साथ करने पर हमको मिला 4x - 8 अपॉन x - 2 + 10 दिस इक्वल टू 2/3। तो क्या हो जाएगा, 12x - 24 दिस इक्वल टू 2x + 16। हम क्या करेंगे, x वाले टर्म को एक तरफ लाएंगे और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ। तो दिस इम्प्लाइज 12x - x 2x दिस इक्वल टू 16 + 24 10x इक्वल टू 40। तो हमको x की वैल्यू कितनी मिली, 4। x की वैल्यू क्या थी, रेशियो मल्टीप्लायर। हमको क्या करना था, क्वांटिटी किसकी निकालनी थी, A की क्वांटिटी हमने कितनी मानी थी, 4x। जब हमको x की वैल्यू पता चल गई है तो क्या हो जाएगा, 4 × 4 दिस इक्वल टू 16 लीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 14। प्रॉब्लम नंबर 14 क्या है, 7 to 9 milliliter of mixture contain milk and water in the ratio 7:2. How much more water is to be added to get a new mixture containing milk and water in the ratio 7:3? यह प्रॉब्लम SSC CGL फर्स्ट सिटिंग 2015 में आई हुई प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मिल्क रेशियो वाटर कितना गिवन है, 7:2 दिस इक्वल टू 7:2। तो टोटल पार्ट कितना है, रेशियो पार्ट कितना है, 7 + 2 इक्वल टू 9। ओके, टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी गिवन है, 7 to 9 मिलीलीटर। तो हमको क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या मिल जाएगी,
रेशियो पार्ट कितना है मिल्क का 7, तो 7 अपॉन टोटल पार्ट 9, टोटल पार्ट कितना है 9, तो 7/9 किस में थे, टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी है 7 to 9, तो हमको मिलेगा 567 मिलीलीटर। क्वांटिटी ऑफ मिल्क हमको क्या मिली 567 मिलीलीटर। अब हम ऐसे ही निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्वांटिटी ऑफ वाटर मिक्सचर में कितना है, सब पार्ट कितना है 2, टोटल पार्ट कितना है 9, तो 2/9 इंटू 7 to 9, तो 2/9 इंटू 79, इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा 162 मिलीलीटर। अब मान लेते हैं कि x बी द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड टू मेक द रेशियो 7:3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे तो इक्वेशन मिलेगी 567 अपॉन 162 प्लस एक्स दिस इक्वल टू 7/3। हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमको मिला 1701 इक्वल टू 1134 प्लस 7x। तो हम क्या करेंगे x वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रखेंगे, तो 7x इक्वल टू 701 माइनस 1134 दिस इज इक्वल टू 567। हम क्या करेंगे x से की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x इक्वल टू 567/7, तो हमको x इक्वल टू क्या मिला 81 मिलीलीटर। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 81 लीटर। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर फॉर प्रॉब्लम नंबर 14। हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 15 और इस लेक्चर की लास्ट प्रॉब्लम, जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2016 में प्रॉब्लम पूछी गई थी। तो प्रॉब्लम क्या है, अ कैन इज फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स A and B in the ratio 7:5 when 9 liters of mixture are drawn off from the can and replaced by the same quantity of liquid B, the ratio of A and B can be becomes 7:9. The capacity of can initially was okay. सॉल्यूशन देखते हैं। सपोज करते हैं कि इनिशियली जो A एंड B की जो क्वांटिटी है वो 7x एंड 5x है रिस्पेक्टिवली ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर A एंड B। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कंडीशन बनेगी 7x माइनस 21/4 अपॉन 5x माइनस 15/4 प्लस 9 दिस इक्वल टू 7/9। तो हमको क्या मिलेगा 28x माइनस 21 अपॉन 20x प्लस 21 दिस इक्वल टू 7/9। हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद हमको मिलेगा 252x माइनस 189 दिस इक्वल टू 140x प्लस 147। हम क्या करेंगे x के टर्म को एक तरफ लाएंगे और कॉन्स्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा 252 दिस इम्प्लाइज 252x माइनस 140x दिस इज इक्वल टू 147 प्लस 189। तो 252x माइनस 140x क्या बचेगा 112x दिस इक्वल टू 336 दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3। जब हमको x इक्वल टू 3 मिल गया तो हमने पहले क्या माना था वाटर की A की जो इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 7x, तो x की वैल्यू हमको पता चल गई है, तो 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21 लीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन फॉर प्रॉब्लम नंबर 15। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।